दोस्तों, तो इससे पहला वाला क्लास हुआ था जिसमें मैंने बहुत कुछ समझाया था, बताया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। तो इंग्लिश बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश है उसका प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, यह एक प्रो सेक्शन है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के माध्यम से गांधी जी हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति की खूबसूरती को बड़ी अच्छा से उन्होंने बताया है। और इसी चीज से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित हम आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इस चैप्टर से बन पाया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डालने का कोशिश किया हूं। और ऐसा आशा है कि आपको आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सार्थक साबित होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है। और ये जो चैप्टर है एक प्रकार से एसे है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, आप आंसर मार सकते हैं एसे है। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन बन पाया है, सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से करा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसे देखिए, अच्छा लगेगा। तो आगे मैं शुरू करता हूं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, या हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया, या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा है कमला दास, तीसरा है अंबेडकर जी, और 4 में है गया एम गांधी। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, महात्मा गांधी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है कि गांधी जी एसिसिनेटेड ऑन, मतलब गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी, या गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑफ, गांधी जी की हत्या कब की गई, या गांधी जी किसके द्वारा मारे गए। यहां पर है फेनेटिक का मतलब था धर्मांध, जो धर्म के नाम पे किसी को भी मारने या मरने को राजी हो जाए उसको धर्मांध बोला जाता है। इनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर रूलर्स ऑफ एनिशिएंट इजिप्ट, मतलब एनिशिएंट का मतलब हो जाएगा प्राचीन, इजिप्ट ये मिस्र के निवासियों को इजिप्ट कहा जाता था। इसका आंसर आपका हो जाएगा फराउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फराउज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, फराउज वेयर रूलर्स ऑफ, फराउज जो थे वो कहां के शासक थे? रूलर्स का मतलब हो जाएगा आपको शासक, रूलर्स का मतलब शासक हो जाएगा। एनिशिएंट का मतलब हो जाएगा प्राचीन, मतलब क्या इसका मतलब हो जाएगा कि फराउज जो है कहां के शासक थे, किस एनिशिएंट किस टाइम के, प्राचीन काल के शासक थे, कहां के? इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वेयर वाज एटिक सिविलाइजेशन, इसको हटा दीजिए। वेयर वाज एटिक सिविलाइजेशन या एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, इसको भी इग्नोर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कहां हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इन ग्रीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर माने आवर मीन्स हम लोगों का, एंसेस्टर का मतलब हो जाएगा पूर्वज। तो आवर एंसेस्टर हम लोगों का पूर्वज इंजॉयड डैश रूल,
इस रूल को हमारे पूर्वज जो है इंजॉय करते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, होम रूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड विथ का मतलब होता है संबंधित होना, मतलब गिब्बन का संबंध किस देश से था? इसका आंसर हो जाएगा एक में इटली से था। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी वाज मोर ए। तो गांधी जी क्या थे? तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, ठीक है। तो गांधी जी वाज मोर ए, कुछ लाइन यहां पे छूटा है, किसमें है कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे। अगला, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा महात्मा गांधी को। और उसके बाद है एज बापू, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है और बापू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द माइंड इज रेस्टलेस। माइंड, हम लोग का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो क्या है? एक रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन, बेचैन होता है। तो माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट्स गेट द मोर इट वांट। मनुष्य का जो दिमाग है वह एक बेचैन किसकी तरह होता है? तो आंसर हो जाएगा एक बर्ड, चिड़िया की तरह होता है। क्यों? तो द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक यह पाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ट ऑफ, बेस्ट ऑफ लग जाएगा तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा का अंतर है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, यहां सिंपल की जगह प्लेन आ गया है, भाव वही है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो। मोटो का चर्चा हो जाए तब मारेंगे आप लोग वेस्टर्न फिलोसफर, अब मोटो नहीं रहेगा तब मारेंगे क्या चीज? इंडियन, ठीक है। आगे चलिए, आगे है ऑब्जर्विंग ऑल आवर एंसेस्टर रिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या किया है, ये बुक से उठा के डाल दिया गया है। जब पूरा आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे ना, उसको गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें से सेटर जो होता है ना, कोई लाइन आपको कोट कर देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये लाइन जो है यह कहां से लिया गया है, कहां से उद्धृत किया गया है। ये लाइन जो है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर रिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है? ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका हिंदी देखिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सभी चीजों का अनुसरण करते हुए या करने पर, आवर एंसेस्टर, डिज्यूल्ड का मतलब होता है रोकना, अस्त्र, हमारे जो एंसेस्टर थे ना, पूर्वज थे ना, हम लोगों को क्या चीज करने से रोकते थे? हमारे पूर्वज जो है हम लोग को रोकते थे फ्रॉम, किससे? लग्जरीज एंड प्लीजर, माने ऐशो आराम, सुख सुविधाओं से हमारे पूर्वज हम लोग को रोका करते थे। ये इस लाइन का मतलब हुआ। ये लाइन कहां से लिया गया है तो आपको मार देना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से मार देना है। नेक्स्ट में है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, वही सेम चीज है, लाइन आपकी बुक से कहीं से उठा के डाल देगा, आपको सिर्फ लिखना है कि ये लाइन कहां से लिया गया है। ये भी कहां से लिया गया है? एनहेंसन आर टू मेडरिंग ऑफ द हिस्ट, ये भी लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और इसको देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। मॉडर्न इन्वेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? आधुनिक खोजों के जो परिणाम हुए हैं उनका क्या है? ब्रिलियंट, उत्तम प्रभाव भी पड़ा है। मतलब कि जो आधुनिक जो खोजें हुई है ना, गांधी जी का ऐसा स्टेटमेंट है कि आधुनिक जो खोजें हुई हैं उसका हमारे ऊपर या हमारे समाज पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अर्थात कुछ को एडॉप्ट करना है, कुछ को ग्रहण करना है और कुछ को छोड़ देना है। ये लाइन कहां से है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी यूज्ड एज चीफ वेपन्स। महात्मा गांधी मुख्य हथियार के रूप में किस चीज का यूज करते थे? आंसर लिखा है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब क्या? सत्य और अहिंसा उनका मेन हथियार था। आगे देखेंगे हम लोग, आवर एंसेस्टर रिज्यूल्डेड
अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज थे हमें क्या चीज करने से रोकते थे? इसमें ऑप्शन देखिए, बस यही लग्जरीज एंड प्लीजर, ऐशो आराम सुख सुविधाएं से हमारे पूर्वज हम लोग को हमेशा जो है रोका करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, people in ancient days were satisfied with, people in ancient days, प्राचीन काल के जो लोग, पुराने समय के जो लोग थे ना, वे क्या चीज से संतुष्ट थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका विलेज से संतुष्ट थे, गांव के जीवन से ही वे संतुष्ट थे। आगे चलिए, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, FORE, देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, इसलिए हमारे पूर्वज हमें क्या किए? देयरफॉर सेट ए लिमिट, हम लोग के लिए एक जो है लिमिटेशन, मर्यादाएं सेट कर दी। क्या चीज के लिए? तो इंटेलिजेंस, अति भोग, मतलब किसी भी चीज में ज्यादा संलिप्त नहीं होना है, इसके लिए उन्होंने मर्यादाएं सेट की थी। आगे देखिए, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कैपिटलाइज्ड अप इट टिल, मतलब नाउ, गांधी जी का कहना है कि दे आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो दैट हैज कैपिटलाइज्ड, जो इसे अब भी इसे जीवित करके रखा हुआ है। तो ये कहां से लिया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब क्या? कौन छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे? ऑप्शन देखिए, यूथ, फार्मर्स, एडल्ट्स एंड आवर एंसेस्टर, आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो है छोटे छोटे गांव के जीवन से ही संतुष्ट रहते थे। फिर आगे चलते हैं, देयर आर, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनबिरल्ड दे बिकेम, इसका मतलब क्या है? द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम जितना ही जुनूनी रूप से इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पढ़ते हैं, द मोर अनबिरल्ड दे बिकेम, उतना ही अधिक यह बेढंगा हो जाता है। ये लाइन कहां से उद्धृत है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, ये भी लाइन है, कई सारे लाइन है जो परीक्षा में अक्सर पूछता है या पूछने की जो संभावना है, वो सब मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैं भरसक प्रयास किया हूं और आशा है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो लड़ेगा आएगा। इसको पढ़िए, मीनिंग का यहाँ पे लेस रहता है, मीनिंग अगर आप नहीं भी जानते हैं तो यहाँ इसका मेन उद्देश्य रहता है कि आपको एग्जाम में ये बताना है कि ये लाइन कहां से लिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिया है, आप ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉइंट आउट द मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये कहां से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। फिर आगे हम लोग भागते हैं, द सेंटेंस कौन सा? द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ आंट, देखिए, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यताएं की जो सबसे विशिष्ट चीज है वो क्या है? आवर इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, हमारी अनगिनत और क्या है? अनेक मानवीय इच्छाएं हैं। हमारा मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी जो समस्या का मेन जड़ है वो है कि हम लोग कोई चीज को ना ज्यादा अति कर देते हैं, हमारी इच्छाएं अनंत है, और जब इच्छाएं अनंत होती है तो वही एक इंसान को क्या बना देता है? बहुत अनकंफर्टेबल बना देता है। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। फिर देखिए, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, गांधी जी लिखे डिफरेंट माने अलग अलग या कई, आर्टिकल माने लेख, फॉर किसके लिए? तो इन्होंने यंग इंडिया में लिखा था। गांधी जी ने कई सारे, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इस प्रकार से उन्होंने कई सारे लेख लिखी है, वो सब का संग्रह कहां है? यंग इंडिया में। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1917 में गए थे। नेक्स्ट में, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी, भारत का जो एक गौरव है वो क्या है? तो इमूवेबल है,
कभी नहीं बदलने वाला है। नेक्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता इज द वर्शिप ऑफ, पूजा है किसकी, मतलब आधुनिक सभ्यता में किस चीज को पूजा जाता है, तो मटेरियलिज्म को पूजा जाता है, भौतिकवादिता को पूजा जाता है, ऐशो आराम जो हम लोग करते हैं वो, या इसी को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो आधुनिक सभ्यता जो है आधुनिकतावाद जो है दिखावा है, उसी का एक प्रदर्शन है मटेरियलिज्म। आगे देखिए, हु सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, मतलब हमारी संलिप्तता के लिए या हमारी संलिप्तता को किसने मर्यादित किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आंसर में क्या हो जाएगा द पीपुल ऑफ अदर कंट्रीज, द इंग्लिश, आवर एंसेस्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर। आगे चलिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेड इन द वर्ल्ड, ये भी लाइन है, ये लाइन दे दिया, यहां देखिए आई से है ना, यहां से यहां तक जो है, यहां तक ये वर्ल्ड तक, यहां तक आपको एक लाइन एग्जाम में दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, और इसमें से आपको सिर्फ ये करना है कि ये लाइन कहां से, किस चैप्टर से लिया गया है। ये भी लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें क्या है देख लीजिए, यहाँ इंडियन INDIAN, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदी देखिए, आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है कि, ठीक है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेड, भारत की जो संस्कृति है ना इतनी बढ़ गई है, इतना फैल गया है कि इसे दुनिया में कहीं भी हराया नहीं जा सकता है। ये लाइन कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फिर देखिए, आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट, खोज नहीं किए मशीनरी का, क्यों, हमारे पूर्वज जो थे वो मशीनरी का खोज क्यों नहीं करते थे, उनका क्या थॉट था, इसका आंसर देखिए, उनका स्टेटमेंट था कि दीज हैव मेड इज प्राइड, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दीज वुड हैव मेड अस, ये आपको मेड अस स्लेव्स, और दीज वुड मेड अस स्मार्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दीज वुड हैव मेड अस, हमारे पूर्वज का ऐसा मानना था कि अगर हम मशीनरी का खोज कर देंगे ना तो हमारे आने वाली पीढ़ी या ये मशीनरी हमें क्या कर देगा, गुलाम बना देगा, मशीनों का गुलाम बना देगा। आगे चले, इन एनिशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में वकील्स एंड वेद, वकील और वेद, ये वेद हो गया जो पुराने जमाने में इलाज करते थे पेशेंट को, जड़ी बूटी के माध्यम से उसे वेद बोला जाता था। तो प्राचीन भारत में वकील और वेद डिड डैश पीपुल, वो लोग को क्या करते थे, यहाँ आप देखिए, हेल्प माने सहायता करते थे, रोग माने होता लूटना, हार माने क्षति पहुंचाना, हार्ट मिस होता है आघात पहुंचाना, ये रोग लिखिए, रोग का मतलब होता है लूटना, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टूडे, क्या चीज का महत्व आज भी चमक रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, द पीपल ऑफ यूरोप, मतलब क्या, यूरोप के लोग आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, माने पीपल के लोग, यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड थे, एक डैश दे दिया है, एक रोमन राइटर दे दिया है, इसमें से एक चुनिए, ग्रीक, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक एंड रोमन राइटर से यूरोप के लोग ज्यादा प्रभावित हुए। नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, ये क्या है, इस किस पे है, देखिए गॉडलेस, मतलब भगवान को विश्वास नहीं करता, दूसरा है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, प्राथमिकता पर, तीसरा है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यही आंसर हो जाएगा, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, मतलब भारत का जो संस्कृति है ना वो भगवान पे विश्वास करने वाली संस्कृति है। आगे, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ, सेक्रीफाइस किनका मेन हथियार था, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऋषि का, ऋषि मुनियों का मेन हथियार सेक्रीफाइस था। आगे चलिए, आवर फोर फादर्स वेयर, हमारे पूर्वज थे डैश विथ द स्मॉल होल, हमारे पूर्वज क्या चीज से, वेयर डैश विथ स्मॉल फेथ, मतलब हमारे पूर्वज
छोटे छोटे गांव से क्या थे, हैप्पी थे, एग्री थे, सेटिस्फाइड थे, अनहैप्पी थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट थे। आगे, इन एनिशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, द कॉमन पीपुल एंजॉय, साधारण व्यक्ति किससे एंजॉय करते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम रूल एंजॉय करते थे। किसको, होम रूल, घर पर ही रहते थे। आगे देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, इसका रीन हो जाएगा, रीन मतलब बर्बाद करना, माने भारतीय जो सभ्यता थी, इसका मतलब था कि यूरोप की जो सभ्यता थी वह क्या कर देगा, भारत की सभ्यता को बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट चलिए अगला, गांधी जी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू, गांधी जी जो है स्पिरिचुअलिज्म को किस पे ज्यादा अधिक महत्व देते थे, आंसर हो जाएगा मेटेरियलिज्म, भौतिकवादिता पर। नेक्स्ट है, आई एम नॉट हेटर ऑफ डैश, ये गांधी जी बोल रहे हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ डैश, मैं किस चीज का विरोधी नहीं हूं। आंसर में देखिए वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट मतलब यहाँ पे क्या, पश्चिमी के, पश्चिम मतलब पश्चिमी के देश, यहाँ पर हो जाएगा। आगे, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब क्या हो गया, सभ्यता के लिए गुजराती इक्विवेलेंट, गुजरात का समकक्ष, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ गुड कंडक्ट हो जाएगा, अच्छा व्यवहार। आगे चलिए, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मेस्ट्री ओवर, ये भी लाइन है, ये लाइन के बारे में दिया हुआ है। देखिए क्या है, माइंड एंड पैशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइंड एंड पैशन हो जाएगा। आगे, पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, मतलब पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, ठीक है, लर्न देयर लेसन, वो अपना सीखे, कुछ सीखे, फ्रॉम द राइटिंग, क्या सीखे, राइटिंग, लिखना, ऑफ द मैन, मतलब यूरोप के लोग लिखने की कला सीखे हैं, ऑफ द मैन ऑफ, कहाँ के आदमी से। आंसर में चल जाइए, यह ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के आदमियों से, वहां के लोगों से यूरोप के लोग लिखना सीखे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता और संस्कृति, यहाँ पर मानिए सिविलाइजेशन, संस्कृति, इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है, विकास का एक स्टेट है। तो ये चीज किस चीज के विकास का स्टेट है, इसका आंसर हो जाएगा पीपल, POPLE, लोगों का। आगे चलिए, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, मतलब धन दौलत, ऐशो आराम, सुख सुविधा किससे खुश नहीं बना सकता है, क्या हो जाएगा, आदमी को। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, द इन्वेंशन ऑफ डैश, क्या चीज की खोज, प्रूव्ड साबित हुआ, ए माइलस्टोन, मील का पत्थर, इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में क्या चीज की खोज एक मील की पत्थर साबित हुआ, इसका आंसर हो जाएगा फायर, अग्नि का खोज हुआ था। आगे चलते हैं, सिविलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता जो है क्या चीज के विकास में सहायता करता है, आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का बोध कराता है। फिर देखिए, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड, किसी भी सभ्यता में इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, किसी भी सभ्यता में इंसान जो है प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता है, किसमें बताइए, इसका हो जाएगा परफेक्शन, हो जाएगा परफेक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। आगे, डैश लेड नोमैडिक लाइफ, कौन जो है नोमैडिक लाइफ जीते थे, मैन, इंसान, आदमी। फिर देखिए, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, देखिए महात्मा गांधी डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभावित करना, डोमिनेट मतलब प्रभावित करना, तो महात्मा गांधी प्रभावित करते रहे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को, बिटवीन, कब से कब तक, इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा 1915 से 1948 हो जाएगा।
चलिए फिर दो हो गया, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ये मार दीजिए। आगे, गांधी जी कॉल्ड आवर फादर ऑफ नेशन एंड ही इज प्रोबेबली नोन एज, गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, एंड और ही इज पॉपुलरली नोन एज, और वे फेमस थे, जाने जाते थे। और किस नाम थे? देखिए तो नेताजी न चाचा न बापू, तो बापू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलिए। महात्मा गांधी वाज एसिसिनेटेड बाय, महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था? इनकी हत्या किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट, मतलब ये हो गया कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट, पश्चिमी की सभ्यता ने क्या चीज को बढ़ावा दिया? आंसर देखिए, मॉरलिटी, मेंटेलिटी, मॉरलिटी, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मॉरलिटी। चलिए इसको, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोमोट, क्या चीज को बढ़ावा दिया था? देख जाइए, ई जो है इमोरलिटी हो जाएगा, यहां पर इमोरलिटी, इमोरलिटी मतलब इमोरलिटी का मतलब हो जाएगा अनैतिकता, अनैतिकता, अनैतिकता। वेस्टर्न कल्चर जो है अनैतिकता, फूहड़पन को जो है बढ़ावा दिया है। आगे देखिए, हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस का संबंध किससे है? यह मानसिक स्थिति से, मेंटल कंडीशन से है। आगे, व्हाट डज द गोल्डन फ्ली मीन, इसका मतलब क्या था? गोल्डन फ्ली का मतलब क्या हो जाता है? गोल्डन फ्ली का मतलब हो जाएगा क्या चीज? गोल्ड, इजी टू गेट, ये कहीं गलती है, ए लवली ऑब्जेक्ट, ए न्यू थिंग, ए डिफिकल्ट टू फाइंड हो जाएगा। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमिलेट, ये चीज जो है कहां से लिया गया बताइए? ये लाइन है महात्मा गांधी के द्वारा, ये जो है ये लाइन है, 5-7 लाइन जो है इस बुक से मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा कहां से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से हो जाएगा। आगे देखिए, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, टेंडेंसी का होता है परंपरा। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट, क्या चीज को एलिवेट करता है? देखिए, मोरल विंग को, इमोरलिटी को, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा मोरल विंग का हो जाएगा। और इसके बाद है ये आवर फोरफादर सो दैट, हमारे पूर्वज, शो दैट, देखते हैं कि किंग एंड देयर स्वार्ड वेयर इन्फीरियर टू द स्वार्ड, ये चीज है ऑफ किससे? तो देखो, डेमोक्रेसी, एनार्की, पॉलिटिक्स और एथिक्स, यहां पर एनार्की हो जाएगा। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये चैप्टर का चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन थे, तो टोटल 60 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डाला गया है। और ऐसी उम्मीद है कि अगर आप इसे देखेंगे तो आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। और आप लोग को कुछ सलाह देना है, इसके लिए आपका स्वागत है। कुछ सलाह देने के लिए आप सलाह दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।